जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इन दिनों पिछले 2 दिनों से जो है एक प्रोफेसर साहब जो है काफी वायरल नजर आ रहे हैं समस्तीपुर जिला में। और मिथिला यूनिवर्सिटी में हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर ये थे और अभी वहां से जो है इनका तबादला हुआ है डॉक्टर LKBD कॉलेज ताजपुर का। और यहाँ आने के बाद भी जो है इनका विरोध शुरू हो गया है, चूंकि इन पर ये इल्जाम है कि वहां पे जो है जब ये प्रोफेसर थे वहाँ हिंदी विभाग में, तो इन पर इल्जाम है कि कुछ छात्र छात्राओं से ये अभद्र बातें की हैं, गंदी बातें की हैं, ऐसा मीडिया में चल रहा है। लेकिन हम आप लोगों के बीच दोनों पक्षों की बात रखेंगे, क्योंकि इनके विरोध में जो बात कर रहे हैं उनकी भी बात को आपको दिखाएंगे। और हमारे बीच में यहाँ पे LKBD कॉलेज में ये ज्वाइन किए हैं और यहाँ पे इनका स्वागत कुछ अलग टाइप से होने लगा आते ही विरोध के रूप में, जो इनके लिए बहुत ही अफसोस की बात है। और इनसे बात करेंगे, तमाम तथ्यों पर बात रखेंगे कि क्यों इनका विरोध हुआ और इनके साथ क्या घटना घटी कि इन पर जो है इस तरह की इल्जाम लगी। और आगे भी ये गंदगी फैला चुके हैं, जिसकी वजह से आगे भी हमारी बहनें लोग आएंगी, उसके साथ भी ऐसा किया जाएगा। इसीलिए ऐसा प्रोफेसर हमको नहीं चाहिए, गंदगी फैलाने वाला प्रोफेसर नहीं चाहिए, नहीं तो हम पूरा ताजपुर जाम करके उसको मारेंगे। वो इज्जत देनी चाहिए, तभी तो यहाँ पे वो आएंगे। यहाँ पे लोग पढ़ने के लिए आते हैं, बट वो ऐसी असली हरकतें करते हैं। तो नहीं, यहाँ इनको नौकरी से ही हटा दीजिए, इनको घर बैठा दीजिए। हम VC से कहना चाहते हैं कि हाँ, हमारी धरती, हमारी ताजपुर की धरती इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। वो ऐसी हरकत करता, क्या भरोसा उनका कि आगे उनको सुधर जाए। मैं तो चाहती हूँ उन्हें रेस्ट्रिकेट कर दिया जाए। सर, क्या मामला हुआ था कि आप पर जो इस तरह की इल्जाम लगी और काफी चीज मीडिया में चल रहा है, उस पर बात रखते हैं। देखिए, सरासर साजिश है, झूठ है, कोई मामला नहीं था। मामला एक ग्रुप का मामला था, जिस ग्रुप में से मैं 2 विद्यार्थी, एक लड़का और एक लड़की को रिमूव कर, और वह हिंदी का ग्रुप था जिसमें हिंदी के विद्यार्थी पढ़ते लिखते थे। उन लोगों का आचरण उस ग्रुप के अनुरूप नहीं था, तो उन लोगों को बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद वो लोग मैसेज किए कि अगर आप उनको ग्रुप में नहीं जोड़ेंगे तो मैं कल विभाग में हंगामा कर दूँगा। और फिर इसी को राजनीतिक रंग देकर कुछ लोग उसमें सब्सक्राइब करें जनता की आवाज आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज। बाकी यहाँ पे जिला अध्यक्ष मैडम है यहाँ पे, और इनसे जानना चाहेंगे यहाँ पे जो प्रोफेसर जो अखिलेश कुमार जो है, जो जिनको मिथिला यूनिवर्सिटी से यहाँ पे तबादला किया गया है, और उनके बारे में उनका वीडियो, उनका फोटोज बहुत सारा वायरल हुआ है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो स्टूडेंट के साथ गलत बातें करते हैं, गंदी बातें करते हैं, जिसको लेकर यहाँ पे एफवा के जो है यहाँ पर जो छात्र संगठन भी है, आयशा इनोस के भी छात्र संगठन, एफवा के भी ये जिला अध्यक्ष है मैडम। और इनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ आप लोग किस लिए विरोध कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोगों ने तो सबसे पहले ही बोला कि गंदी बात करने वाले प्रोफेसर को ताजपुर की धरती बर्दाश्त नहीं करेगी। हमें बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कैसे यहाँ के प्रिंसिपल सर है, जिन्होंने पूरे मीडिया के माध्यम से पूरे उनकी जो करतूतें हैं वो वायरल है। इनकी जानकारी में भी होगी कि हमारे कॉलेज में हिंदी डिपार्टमेंट में कैसे प्रोफेसर को भेजा जा रहा है। इनको भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं, लड़के भी पढ़ते हैं, उनके साथ भी उन्होंने गलत हरकत की। तो इसलिए आश्चर्य है कि इनकी मानवता क्या कहती है कि क्या मिथिला यूनिवर्सिटी के बाद सबसे गया गुजरा कॉलेज आपको LKBD नजर आया, जो यहाँ पर आपने उन्हें भेज दिया। हम VC से कहना चाहते हैं कि हाँ, हमारी धरती, हमारी ताजपुर की धरती इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। आप इनको यहाँ से हटा ले, अन्यथा ताजपुर की धरती आंदोलन की धरती बने। तो यहाँ के प्रिंसिपल ने क्यों नहीं विरोध किया? चूंकि उनको एक दिन पहले ये खबर मिल चुकी होगी अभी न्यूज के माध्यम से, किस तरह से वहाँ से उनको तबादला किया गया। तो ये लोग चाहते तो वहाँ से लेटर भी लिख सकते कि हमारे यहाँ नहीं चाहिए ऐसे प्रोफेसर। पता नहीं उनकी मानवता क्या कह रही थी कि वहाँ से उतना नाम कमा के आए हैं, हो सकता है यहाँ भी नाम कमाए तो कॉलेज का नाम हो जाए, इसीलिए ये इनको एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन ये नहीं समझे कि समाज में जो गंदगी है उसको यहाँ पर फैला के वो जाएंगे। दोस्तों, हमारे बीच में यहाँ पे रूमी भाई भी है मौजूद यहाँ पे, इनसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। आप लोग भी यहाँ पे प्रदर्शन में हैं। देखिए, इसमें कहने का सुनने की कोई बात नहीं है। तमाम ताजपुर वासियों को मालूम है कि इसमें जो प्रोफेसर अखिलेश आए हैं, ये इनको किसी कॉलेज में जो लड़कियों से बदसलूकी या अवैध व्यवहार करने के आरोप में वहाँ से ट्रांसफर करके इनको भेजा गया। लोगों ने सवाल किया भाई कि आप लोग ये मांग कर रहे हैं कि इनको ट्रांसफर किया जाए। बिल्कुल ट्रांसफर की हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं। इनको
बिल्कुल निरस्त किया जाए, इनको बर्खास्त किया जाए, इनको घर बैठा दिया जाए। हमने एक शेर सुना था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे हमारा मकान थोड़ी है, तो हमारे तमाम इस इलाके की बहन बेटी इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आती है, शिक्षा के मंदिर में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आती है, और उनके साथ जो बदसलूकी किया जा रहा है इसको ताजपुर वासी और तमाम संगठन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम मांग करते हैं कि ऐसे प्रोफेसर को बर्खास्त किया जाए, निलंबित किया जाए, यहाँ से उनको घर बैठा दिया जाए। ये हम लोगों का डिमांड है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मनोहर राणा के शेर से इन्होंने कहा कि लगेगी आग कई जद में, यहाँ पे हमारा मकान थोड़ी है। हमारे बीच में यहाँ पर जितेंद्र सहनी भी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से LNU के VC ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को जो बर्बाद किया है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रोफेसर अखिलेश। इन्होंने इनके बारे में बहुत सारे मीडिया में ट्रायल चल रही है कि ये अपने पद का दुरुपयोग करते हुए असाइनमेंट के नाम पे PG में लड़की को लड़का को ये अपन हवस का शिकार बनाते थे। यहाँ तक कि सुनने में आया कि राजभवन तक भी लड़कियों को धमका करके भेजा करते थे। इसीलिए हम यही मांग कर रहे हैं सरकार से, VC से, कि इस प्रकार के जो हवस के पुजारी जो शिक्षक है, प्रोफेसर है, इनका स्थान जेल होना चाहिए, न कि शिक्षा का मंदिर होना चाहिए। इसीलिए अविलंब इनको बर्खास्त करके और प्रोफेसर अखिलेश पर कार्रवाई करते हुए उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। तो क्या अगर उन्होंने ऐसी गलती की तो एक मौका उनको नहीं देना चाहिए? नहीं, देखिए, खास करके ये गलती जो है कोई आम गलती नहीं है। ये आप किसी का अगर हत्या कर देते हैं तो इसके लिए भी सरकार है, राष्ट्रपति आपको चाहे तो क्षमा याचना कर सकता है, लेकिन ये किसी की लाइफ, किसी की इज्जत आबरू का सवाल है, एजुकेशन सिस्टम का सवाल है। भाई, अगर ज्ञान देने वाला ही अगर अज्ञानता का बात करने लगे, ज्ञान देने वाला शिक्षा का मंदिर का पुजारी ही अगर बच्चे के भविष्य का साथ खिलवाड़ करने लगे, गुरु का दर्जा होता है कि हमारे एजुकेशन के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से अंधकार से उजाला की ओर ले जाना। लेकिन ये अखिलेश प्रोफेसर का हमेशा काम रहा है कि बच्चे को हमेशा उसके लाइफ को, उसके जीवन को हमेशा एकदम धरातल में और अंधेरे में ले जाने का काम किया है। इसीलिए प्रोफेसर को कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कुछ करने वाले हैं अगर इन पर प्रशासन, गवर्नमेंट, शिक्षा मंत्री अगर इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, अगर इनको बर्खास्त नहीं करते हैं, तो चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। और यहाँ तक कि ताजपुर होगा बंद, कॉलेज बंद होगा, जिला बंद होगा, नहीं होगा तो अंत में हम लोग बिहार बंद करेंगे। ऐसे भी हम लोग राजभवन मार्च राज्यपाल के यहाँ करने वाले हैं। यहाँ वहाँ भी प्रिंसिपल साहब को आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है? नहीं, अभी हम पहली बार हम लोग का आज कार्यक्रम चल रहा है। आज हम उनको ज्ञापन सौंपेंगे और ज्ञापन में कहेंगे कि भाई इनको आप यहाँ से VC को पत्र लिखिए और इनको यहाँ से भाई हटाइए क्या, इन पर कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजिए। दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पे LKVD कॉलेज की कुछ छात्राएं भी हैं, इनसे भी जानना चाहिए क्या कुछ कहना चाहें। आप लोग ऐसे प्रोफेसर को यहाँ पर देखना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे देखना। तो आप लोग क्या चाहते हैं, इनको हटाया जाए यहाँ से या फिर नौकरी इनका जाया जाए? नहीं, इनको नौकरी से ही हटा दीजिए, इनको घर बैठा दीजिए। क्यों, वो इस लायक नहीं है वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? जी, गंदा, जहाँ भी गंदा नाली जाता है वहाँ सिर्फ गंदगी ही फैलाने का काम करता है। इसीलिए ऐसा प्रोफेसर हमको नहीं चाहिए। ऐसा प्रोफेसर को हटाया जाए, क्योंकि आज हम ऐसे रह रहे हैं और आगे भी ये गंदगी फैला चुके हैं, जिसकी वजह से आगे भी हमारी बहनें लोग आएंगी, उसके साथ भी ऐसा किया जाएगा। इसीलिए ऐसा प्रोफेसर हमको नहीं चाहिए, गंदगी फैलाने वाला प्रोफेसर नहीं चाहिए, नहीं तो हम पूरा ताजपुर जाम करके उसको मारेंगे। छात्रों का यहाँ पे गुस्सा आ चुके हैं। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो है ऐसे प्रोफेसर का हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे वो लोग नहीं रहना चाहिए। और इन लोगों का मांग है कि वैसे प्रोफेसर को यहाँ से भी हटाया जाए। और कुछ और छात्राएं हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे वो क्या कुछ कहना चाह रही हैं। दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पे 2 छात्राएं हैं, इनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। आप लोग ऐसे प्रोफेसर को यहाँ पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब वो अभी ऐसी हरकतें कर रहे हैं टीचर के साथ और प्रोफेसर हैं, और तो उनको इज्जत देनी चाहिए, तभी तो यहाँ पे वो आएंगे। यहाँ पे लोग पढ़ने के लिए आते हैं, बट वो ऐसी अश्लील हरकतें करते हैं। तो आप क्या कहते हैं, आपकी क्या सोच है? मैं चाहती हूँ कि वो ऐसे प्रोफेसर हमारे LKVD कॉलेज में ना रहे। अभी वो ऐसी हरकत करते, क्या भरोसा उनका कि आगे उन्हें सुधर जाए। मैं तो चाहती हूँ उन्हें रेस्ट्रिकेट कर दिया जाए, कोई भी चीज़ उन्हें ना सुविधा दे, तभी उनको पता चलेगा कि किसी के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ करने का क्या अंजाम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। की जो स्टूडेंट है उनका भी कहना है कि ऐसे प्रोफेसर
की जो हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ से उन्हें हटाया जाए। तो हमारे बीच में डॉक्टर अखिलेश कुमार हैं, प्रोफेसर साहब। सबसे पहले तो जनता की आवाज़ आप तक में प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या मामला हुआ था कि आप पर जो इस तरह की इल्ज़ाम लगी और काफ़ी चीज़ मीडिया में चल रहा है, उस पर बात रखते हैं। देखिए, सरासर साजिश है, झूठ है, कोई मामला नहीं था। मामला एक ग्रुप का मामला था जिस ग्रुप में से मैं 2 विद्यार्थी, एक लड़का और एक लड़की को रिमूव कर, और वह हिंदी का ग्रुप था जिसमें हिंदी के विद्यार्थी पढ़ते लिखते थे। उन लोगों का आचरण उस ग्रुप के अनुरूप नहीं था, तो उन लोगों को बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद वो लोग मैसेज किए कि अगर आप उनको ग्रुप में नहीं जोड़ेंगे तो मैं कल बिहार में हंगामा कर दूँगा। और फिर इसी को राजनीतिक रंग देकर कुछ लोग उसमें मिलकर और वो जो है मेरे छवि को धूमिल किया गया। और मेरे पास सारा एविडेंस उपलब्ध है, मैं निर्दोष हूँ। ये झूठ मूठ ये आप बोल सकते हैं कि झूठा और सनसनीखेज खबर बनाकर मेरे खिलाफ जो है इस तरह से साजिश। तो व्हाट्सअप चैट वगैरह भी तो आपका वायरल है। देखिए, व्हाट्सअप चैट जो है किसी लड़की के साथ अगर होगा आप उनको फोटो कराइए, वो व्हाट्सअप चैट है ही नहीं, वो तो एक ग्रुप का मैसेज और उसमें भी मेरा नंबर नहीं है। आप उसकी जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। वो एक ग्रुप में, पीजी ग्रुप में कुछ बातें हैं जो किसी बच्चे ने डाला है, वो भी मेरा डाला हुआ नहीं है, मेरा नंबर भी नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। वो स्वरचित पंक्ति जो है ये कविता की थी जो गलती से मतलब जो है ग्रुप में गया था, जिसको उसी वक्त डिलीट कर दिया गया था, वो भी 1 साल पहले, आज की बात नहीं, 1 साल पहले। और फिर उसी को जो है वायरल किया गया, जबकि मैंने उसको ग्रुप में भी नहीं डाला, किसी ने स्क्रीन पर शॉट करके उसमें डाला। और फिर उसके बाद उसके संबंध में जो भी लिखी गई बातें वो अपना स्टूडेंट ही सब लिखा, लेकिन उसमें तो मैंने भी नहीं डाला था, वो तो मेरा है ही नहीं। सर, एक लड़की जो आप पर इल्ज़ाम लगाती नजर आ रही है वीडियो में, देखिए, लड़की के स्टेटमेंट को मैंने भी सुना। वो कहती है कि मैं सर के यहाँ जाती नहीं हूँ, और दूसरी बात है कि जब वो मेरे यहाँ आती ही नहीं, हमारी उसकी कोई बात भी नहीं, तो फिर वो जो हम पे आरोप लगा रही है वो सरासर मेरा धरा झूठ है। वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, और कुछ लोग जो है जानबूझकर मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि एक क्या वजह क्या है कि आपकी छवि को धूमिल किया जा रहा है? आखिर वो कौन लोग? कुछ लोग हैं जो वहाँ पर मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मैं कहूँ कि मैं काफ़ी लोकप्रिय हो गया शिक्षक के रूप में, बच्चों में मैं लोकप्रिय हूँ, आज भी लोकप्रिय हूँ। आप कहिएगा तो मैं स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ कि लगभग कम से कम 20 से 30 विद्यार्थियों ने लिख कर भेजा है कि सर आपके बिना क्लास अच्छा नहीं लगता है, या आप जो है अच्छा पढ़ाते थे और जिसके कारण जो है अब जो है वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, और हम लोगों को लगता है कि वो घर पर सेल्फ स्टडी नहीं करना। तो इस तरह की बातें थी। बच्चे वर्ग में आते थे, मेरा वर्ग करके निकल जाते थे, तो कुछ लोगों को यह बर्दाश्त नहीं होता था कि क्या बात है कि उन्हीं का वर्ग लोग करते हैं और निकल जाते हैं। और ये तो अपनी अपनी लोकप्रियता और ये शिक्षण कौशल है। मेरा शिक्षण कौशल कुछ ऐसा था कि बच्चे हमारे वर्ग को पसंद करते थे। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो कहते थे कि हिंदी भी ऐसे पढ़ा जा सकता है। सर, पहली बार मैं हिंदी पढ़ने के लिए 30 किलोमीटर डेली आता हूँ या आती हूँ, मतलब हिंदी के लिए मैंने कभी इस तरह से मतलब करता नहीं दिखा। हिंदी पढ़ने के लिए हिंदी को भी ऐसे पढ़ा जा सकता है, बच्चे वर्ग में ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये जो है मेरी बढ़ती हुई लोकप्रियता कहिए और बच्चों के बीच में जो तरह से मुसलमान जो है कुछ लोग प्रचार नहीं कर रहे, मेरे छवि पे ही वार किया गया। क्योंकि जब कोई योग्य प्राध्यापक होता है तो उसको गिराने का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, अगर मिलता है तो सीधे उसके चरित्र पर वार किया जाता है। सर, आपके पास कुछ ऐसे एविडेंस है जिससे जनता को आप दिखा सकें कि आप निर्दोष हैं? न्यूज़ फॉर बिहार में मैंने सारे एविडेंस को दिया है, और भी जो मिथिला विश्वविद्यालय में कोई ऑडियो वगैरह है इसमें बात की गई हो इस तरह? वो सब कुछ भी है मेरे पास उपलब्ध। लेकिन जो भी एविडेंस है वो सारे एविडेंस को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज से 2 दिन पहले दरभंगा में मैंने दिया था। और जो ज़रूरत पड़ने पर मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है जिससे मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। और एविडेंस के लिए मैं आपको यह भी कह सकता हूँ कि ये जो साजिश हुई है मेरे खिलाफ, ये बड़े लेवल पर की गई है और बहुत बड़े लेवल पर लोगों ने मिलकर मुझे इस तरह से करने का प्रयत्न किया है। जबकि मैं तो एक मतलब साधारण प्राध्यापक हूँ, और साधारण प्राध्यापक को फंसाने के लिए इस बड़े लेवल पर साजिश करना, मतलब आप यह समझ सकते हैं कि मेरे व्यक्तित्व का विकास किस लेवल पर।
सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ कास्ट उस्ट का कोई बात हो, जैसे कुछ अपर कास्ट के लोग, चूँकि आप नीचे कास्ट से आते हैं तो इस वजह से आपको टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मेरा मानना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि नीची से नीची जाति समझने वाली जाति जो है ना अपने से नीची जाति होंगी। तो आप यह नहीं मानिए कि हमारे अच्छी जो कास्ट है वो सामंतवादी नहीं है और उनमें सामंतवाद नहीं है। ये सामंतवाद के नए स्वरूप के रूप में लोग हैं, और सामंतवादी जो लोग हैं उन लोगों से आप कह सकते हैं कि सामंतवाद का एक दूसरा वर्ग जो है विकसित हो रहा है, जिनको जो है समझाना भी मुश्किल है, और वे लोग जो है अपने सामंतवाद के घमंड में जो है वो किसी को किसी लेवल तक मतलब जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनका मतलब वो कोई स्तर भी नहीं है। अच्छा, आपके वहाँ से आने के बाद स्टूडेंट लोगों ने आपको कुछ मैसेज वगैरह किया? सर आप पर जो इल्ज़ाम लगा है ये इसके बारे में कुछ? कम से कम 20-25 विद्यार्थियों ने हमको मैसेज किया, वो सभी स्क्रीनशॉट में आपको भेज दूंगा। जिसमें विद्यार्थी जो है लिख रहे हैं कि सर आप धैर्य से रहिए, ये सब झूठ है, फरेब है, आपको फंसाया जा रहा है। 20-25 विद्यार्थियों के ये मैसेज 25-30 विद्यार्थियों ने मैसेज किया। बहुत लोगों ने फ़ोन करके भी कहा कि सर ये सब आपके खिलाफ साजिश है, फंसाया जा रहा है आपको। और ये सत्य है कि हमको जो फंसाया जा रहा है, बच्चों को जिन लड़कों और लड़कियों से हम पे आवेदन किया गया है, करवाया गया है, उन लोगों को प्रलोभन दिया गया है, और बहुत सारा प्रलोभन है। समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि बातें कहीं छुट्टी नहीं है। सत्य जो है वह कहीं भी हो तो उसको निकल कर आना ही है। तो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज नहीं तो कल सत्य लोगों के सामने आएगा। अच्छा सर, इसमें आपके हिसाब से जैसा कि आप लोगों ने कहा, आपने कहा कि वहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, तो उनमें से उन लोगों ने ऐसी कुछ साजिश रची या फिर प्रोफेसर वगैरह ने साजिश रची आपको पसंद है? हम तो मैं सार्वजनिक नहीं करूँगा, लेकिन मैं एविडेंस के तौर पर रखा हूँ कि कुछ लोग जो है मेरे खिलाफ आज से नहीं लगे, लगभग पिछले 1-1.5 वर्षों से जो है हमारे पीछे लगे हुए थे। एविडेंस के तौर पर मैं दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे भी चुका हूँ कि एक बार मुझे आवेदन करवाया गया था, और फिर जब मैं बच्चों से बात किया, पूछा कि आप लोग उन पर आवेदन क्यों किए, तो बच्चों ने कहा कि वो सर जो है कहे थे आवेदन कर दो, तो हम उनका ट्रांसफ़र करवा दें। तो वो जो है ट्रांसफ़र तो मेरा उस वक्त नहीं हुआ। तो ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो बच्चे जो है उस वक्त आवेदन करें कि सर मैं वापस ले रहा हूँ, क्योंकि वो सब आपको झूठ हुआ। क्योंकि यहाँ तक बच्चा कहा मुझको लिख कर दिया जाता था, एनवेलप में डाल कर दिया जाता था, और कहा जाता था कि जावास्क्रिप्ट टेस्ट। आप सोच सकते हैं कि किस लेवल के साजिश का शिकार हैं। आखिर क्यों आप लोगों के आपके पीछे क्यों पड़े हुए थे वहाँ के प्रोफेसर? क्या वजह क्या थी? मेरा मानना है कि अगर आप बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, या आप सोच सकते हैं, तो फिर आपके जीवन में बहुत परेशानी है। क्योंकि आप अगर भगवान ऊपर वाले ने आपको अगर दिमाग दिया है तो आपको परेशानियां भी बहुत, क्योंकि जो लोग भी दिमाग अगर लगाते हैं या किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अगर अच्छा काम कर रहे हैं, तो विरोध स्वाभाविक है, या बदलाव जो है विरोध और क्रांति का ही होता था। और हमने शिक्षा व्यवस्था में वहाँ बदलाव कर दिया था। यही कारण था कि मेरा विरोध हुआ। अगर मैं पुरानी परंपरा में अगर ढल जाता तो फिर मेरा विरोध नहीं होता। मुझे भी उसी तरह से ढलने की बात हो रही थी, लेकिन हम अपनी ईमानदारी से पूरा वर्ष लेते थे, निष्ठापूर्वक काम कर रहे थे। आप नहीं हो तो आप उपस्थिति पर भी जाकर चेक कर लीजिए। जब से मैं विभाग में गया था बच्चों की संख्या बढ़ गई, फिर मैं चला आया, आप देखिएगा बच्चों की संख्या घट जाएगी, ये मेरा दावा है। हाँ सर, आखिर में मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो संगठन विरोध कर रहे हैं आपके खिलाफ, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देंगे कि विरोध, चूँकि हमारे व्यक्तित्व को लोग जान नहीं रहे हैं, तो विरोध सनसनी और झूठे खबरों का हमारा वो विरोध नहीं है। मेरा विरोध तब होगा जब लोग वो मेरे व्यक्तित्व को जानेंगे, और जब मेरे व्यक्तित्व को लोग जानेंगे तो मेरा विरोध नहीं करेंगे बल्कि समर्थन करेंगे। वक्त आ रहा है जब मैं वर्ग लूँगा तो वो बातें स्पष्ट हो जाएगी वर्ग में, और वही बच्चे जाकर बाहर में कहेंगे कि बहुत अच्छे सर आए हैं और बहुत अच्छा बात है। सर, आपकी जो फोटो है सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉलिटिकल लोगों के साथ वायरल है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों का कहना है काफ़ी ऊंचे लेवल तक इनकी पहुंच है। ये जो है सरासर झूठ है। मेरी कोई पहुंच नहीं है, न कोई बड़े लोगों से मेरा कोई सरोकार है।
सामाजिक कार्यों में मैं सक्रिय रहा हूँ और सामाजिक कार्यों में जब भी कभी गया हूँ तो अन्यास इसी तरह से लोगों के साथ फोटो है। ऐसे किसी भी सेलिब्रिटी के साथ फोटो होने का मतलब उनके साथ संबंध नहीं होता। ये सरासर बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर अखिलेश कुमार, जो कि यहाँ पे मिथिला यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थे हिंदी विभाग में, जिनकी तबादला जो है यहाँ पे हुई थी और अभी यहाँ पे एलकेबीडी कॉलेज ताजपुर में अभी ये ऑलरेडी मौजूद है, जो हमारे चैनल से अभी बात कर रहे थे, अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से रख रहे थे। इन पर काफ़ी इल्ज़ाम अभी लगा था 2 दिन पहले, ये काफ़ी वायरल हो रहे हैं जिला में, जिन पर इल्ज़ाम था कि स्टूडेंटों के साथ जो है ये गलत बात किए थे, जिसको लेकर इन्होंने अपनी बातों को रखे और इनका कहना है कि बड़े स्तर से जो है लोग हमें सह नहीं पाए, इसलिए फंसाने की हर कोशिश किए हैं और पिछले 1 सालों से जो है फंसाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस बार वो लोग कामयाब हो गए और एक लड़की और कुछ लड़कों को सेट करके हमें फंसाया गया है। और इनका कहना है कि आप मेरे व्यक्तित्व को जानिए पहले, फिर आप जान जाएंगे कि हम कैसे व्यक्तित्व के इंसान हैं। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त शाहिद सफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। मैं आपको इनकी बात भी अपने चैनल के माध्यम से रख दिया हूं और इनके जो विरोध कर रहे हैं उनकी बात को भी चैनल के माध्यम से रख दिया हूं। और आप लोग जनता है और दोनों पक्षों की बात सुनकर आप खुद फैसला ले लेंगे कि किनकी गलती है और क्या हो सकते हैं ये प्रोफेसर कैसे हैं। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने आएंगे हिंदी विभाग में, आपका यहाँ पे हिंदी विभाग है, हिंदी विभाग में जो भी पढ़ने आएंगे वो लोग इनको जान ही जाएंगे आने वाले समय में कि कैसे व्यक्तित्व ये लोग हैं। दोस्तों आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव आप हमें जरूर दे सकते हैं और आप इन तमाम मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और जनता की आवाज आप तक को आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं, यूट्यूब पर जनता की आवाज आप तक को सब्सक्राइब कर लीजिए। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे आप जनता की आवाज आप तक के नाम से हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।